जय हिंद दोस्तों, मार्केटिंग मैनेजमेंट का आज हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, लास्ट वीडियो में पार्ट 1 में हम लोग ने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया। सबसे पहले पढ़ा ये कि मार्केटिंग का मीनिंग क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है, फिलॉसफी ऑफ मार्केटिंग एंड फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज मार्केटिंग मिक्स। देखो, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है। मार्केटिंग में जो टूल्स यूज होते हैं, क्या क्या टूल्स यूज होते हैं? 4 चीजें, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ये 4 टूल को यूज करके मार्केटिंग किया जाता है, जिसे हम लोग मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं। तो सबसे पहला हमारा आज स्टार्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट। तो देखो, प्रोडक्ट का 3 टूल्स क्या है? प्रोडक्ट का 3 टूल्स है, ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। अभी एक एक करके इसके बारे में समझेंगे, इसके फीचर्स के बारे में समझेंगे कि किस तरीका से हमारा मार्केटिंग मिक्स काम करता है। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है? ब्रांडिंग। देखो, आमतौर पे हम लोग सुनते आए हैं ब्रांड मतलब क्या? ब्रांड एक सिंबल है एक अच्छा क्वालिटी का, ठीक है, उसे हम लोग ब्रांड बोलते हैं। और बहुत लोगों को कंपनी और ब्रांड ये दोनों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, तो जिसके वजह से हम लोग को दिक्कत होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ब्रांडिंग। ब्रांडिंग एग्जैक्टली है क्या? ब्रांडिंग का मतलब ये है कि एक प्रोडक्ट का क्वालिटी और सिंबल, और कुछ भी नहीं। समझ में आ रहा ना? तो ब्रांडिंग में हम लोग का 3 टाइप का ब्रांड होता है। सबसे पहला इंडिविजुअल ब्रांड, जैसे मान लो मैगी, ठीक है। अगर मैगी अगर हम लोग कर रहे हैं तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे कंपनी क्या है? कंपनी हमारा नेस्ले है, लेकिन ब्रांड हमारा क्या है? मैगी। जब भी एक कंपनी को कोई प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सुपरहिट होता है तो उसे ब्रांड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये हमारा हो गया क्या? मैगी। जैसे आप लोग आमतौर पर सुनते भी होंगे कि देखोगे, आप जब कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए जाते हो, या देखो सबसे अच्छा चीज़ ये है, आप जब डिटर्जेंट पाउडर लेने के लिए जाते हो, आमतौर पे देखो लोग क्या बोल रहे हैं। सुनोगे उसको तो बोलेगा, दुकानदार को बोलेंगे भैया सर्फ देना, ठीक है, जबकि उसको लेना है टाइड, एरियल, कुछ भी लेना है, लेकिन वो बोलता सर्फ देना। तो एक ब्रांड बन गया, लोगों के माइंड में एक हैम्पर कर गया है कि हाँ, डिटर्जेंट पाउडर मतलब सर्फ। सिंपल सा चीज़ है, गम लेने के लिए जाते बोलते हैं फेविकॉल दीजिए, चाहे वो कोई भी कंपनी का गम हो, है ना। अब एडिसिव लेने के लिए वो जा रहा है, वो फेविकॉल बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? लोगों के माइंड में सेट है कि फेविकॉल, गम मतलब फेविकॉल। समझ में आ रहा है ना? तो ये है एग्जैक्टली ब्रांड, ठीक है। तो इंडिविजुअल ब्रांड हम लोग का क्या हुआ? जस्ट लाइक मैगी, अभी फेविकॉल आपको बताया, ठीक है। फैमिली ब्रांड, फैमिली ब्रांड जैसे मान लो अमूल, दूध से बना हुआ हर चीज ये बेचता है, चाहे वो दूध हो, ठीक है, छाछ हो, लस्सी हो, जो भी चीज हो, मिठाई हो, सारा चीज, इसको बोलते हैं फैमिली ब्रांड। देखो अमूल क्या करता है? वो दूध तो बेचता है, दूध से बना हुआ हर चीज को बेच रहा है, तो ये हमारा फैमिली ब्रांड हुआ। उसके बाद आता है हमारा अम्ब्रेला ब्रांड। अम्ब्रेला ब्रांड का मतलब क्या है कि एक ही छत में आपको सारा चीज मिल जाना, जैसे कि हमारा टाटा। देखो, एक छोटा सा पिन से लेके एरोप्लेन तक सब का सब बनाता है, इसीलिए उसको अम्ब्रेला ब्रांड बोला गया। मतलब सारा चीज, गाड़ी भी बनाएगा, ठीक है, होम अप्लायंसेस भी बनाएगा, कपड़े भी बनाएगा, प्लेन भी बनाएगा, सारा कुछ यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे टाटा हमारा क्या हो गया? अम्ब्रेला ब्रांड। तो ये है हमारा 3 चीजें, ब्रांडिंग हमारा 3 है, एक इंडिविजुअल ब्रांड, फैमिली ब्रांड एंड अम्ब्रेला ब्रांड। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब सेकंड पॉइंट है हमारा पैकेजिंग। देखो, पैकेजिंग एग्जैक्टली होता क्या है कि प्रोडक्ट को जो कंटेन करके रहता है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग को पैकेजिंग। देखो, ध्यान हम लोग को ये देना है कि पैकेजिंग में हम लोग को ये समझ में आता है कि लेबलिंग को पैकेजिंग बोलते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे आप लोग चिप्स खाते हो तो वो जो प्लास्टिक कवर जो होता है ना, वो है हमारा पैकेजिंग। कोल्ड ड्रिंक पीते हो, चाहे वो कांच का हो या फिर प्लास्टिक का बोतल हो, उस बोतल को बोला जाता है पैकेजिंग, ना कि उसमें जो लिखा हुआ है उसको बोला जाता है पैकेजिंग। तेल लेने के लिए जाते हो, बोतल में हो, पाउच में हो, गैलन में हो, सारा का सारा चीज़ क्या है? पैकेजिंग है। तो पैकेजिंग का मतलब समझ में आ गया। यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे कि पैकेजिंग बेसिकली 3 टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्शरी, जिसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन भी बोलते हैं। तो जब भी प्रोडक्ट बनता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे प्राइमरी पैकिंग एक करते हैं। जस्ट लाइक बिस्किट आप पकड़ लीजिए, चिप्स पकड़ लीजिए, जो भी छोटा मोटा चीज़ है, आप सब चीज़ को देख सकते हो
कि सबसे पहले जब बिस्किट बनता है तो वो एक पैकेट में आ जाता है, वो हमारा प्राइमरी पैकिंग है। फिर 10-10 का 20-20 का स्लॉट बन के वो एक बड़ा सा पैकेट में आता, फिर उसके बाद उसको कार्टून में डाल के ट्रांसपोर्ट किया जाता। मतलब 3 टाइप का पैकिंग हो गया। सबसे पहला जो स्टार्टिंग में पैकेट हुआ, सेकंड वाला हमारा क्या हुआ जो बंच में बना, और तीसरा जो है वो 10-10 का जो लॉट जो बना या 20-20 का लॉट जो बना उसको कार्टून में डाल के ट्रांसपोर्ट किया जाता है इधर से उधर। तो ये 3 टाइप का पैकिंग हुआ है, ठीक है। पैकेजिंग एग्जैक्टली हम लोग के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? मार्केटिंग मिक्स में, प्रोडक्ट में पैकेजिंग इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले तो स्टोर करने के लिए। क्यों स्टोर करना है? सिंपल सा बात है। आप चिप्स क्या ऐसे रास्ता में ठेला में बेचते हुए जाएगा और आप उसे खरीदेंगे क्या? अगर खरीदेंगे भी तो अभी का जो होगा, नहीं तो उसके बाद वो क्या होगा, उसमें सील जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो हम लोग को एक पैकेट चाहिए, कंटेनर चाहिए जिसमें हम लोग रख के खा सके, और हम लोग अगर नहीं पूरा खा पाएँ या फिर उसको कंज्यूम नहीं किए तो बाद के लिए उस कंटेनर में रख सके। इसीलिए हम लोग को स्टोरेज का ज़रूरत है। सेकंड हमारा प्रोटेक्ट करता है। जैसे आप तेल लेते हो, अभी चिप्स के एग्जांपल दिया ना, सिंपल सा चीज़ है, बाहर रख दो वो ख़राब हो जाएगा, है ना। तेल आप लोग रखो, जितना यूज़ करना है करो, बाकी वो बॉटल में रहेगा। तो वो क्या करता है, प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है। आइडेंटिफिकेशन, हम लोग को आइडेंटिफाई करने में बहुत आसान होता है। जैसे देखो आप कोल्ड ड्रिंक लेते हो ना, ग्रीन कलर में स्प्राइट होगा, ठीक है, वो आपका जो वाइट कलर में थम्स अप होगा। तो ये सब जो कंटेनर है ना, हम लोग इजीली देख के आइडेंटिफाई कर पाते कि हाँ ये वाइट वाला जो दिख रहा, मतलब एग्जैक्टली कलर जो अंदर में है प्रोडक्ट, वो ब्लैक से पता चल जा रहा है कि वो थम्स अप है, और जो ग्रीन दिख रहा है वो स्प्राइट है, 7 अप है। क्लियर हो रहा है ना। उसके बाद आता हम लोग का ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग। देखो ब्रांड क्या है, बताया था ना आपको, क्वालिटी। एडवर्टाइज करने के लिए हमें कंटेनर का होना बहुत ज़रूरी है। तो प्रिंट किस में करेंगे? सिंपल सा चीज़ है, प्रिंट हम लोग करेंगे किसे? लेबलिंग करेंगे किस में? कंटेनर जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं कर पाएंगे ब्रांडिंग। तो यहाँ पे ब्रांडिंग और एडवर्टाइजिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आता हम लोग का प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन। अभी तो बताया ना आपको कि प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करने में बहुत आसान होता है। जैसे ऑरेंज कलर का चिप्स टाइप का दिखता है ना पैकेट, समझ में आ जाता है कि कुरकुरे है। उसी तरीक़ा से जैसे ब्लैक टाइप का कुछ दिख गया कोल्ड ड्रिंक में तो समझ में आता थम्स अप है, कोको कोला है, पेप्सी है, ये सब चीज़ें हैं, और उसका लेबल भी अलग अलग कलर का होता है। तो वो चीज़ अलग है, लेकिन हम लोग बॉटल देख के पहचान जाते हैं कि हाँ ये जो ग्रीन कलर का है ना, ये स्प्राइट होगा या 7 अप होगा। तो प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करने में बहुत आसान होता है, और उसको देख के ये समझ में आ जाता है कि हाँ इसमें ये चीज़ होना चाहिए, इसमें ये चीज़ होना चाहिए। क्लियर हो गया। उसके बाद आता है हमारा सेल्फ सर्विस। सेल्फ सर्विस देखो, जब भी कंटेनर वाला चीज़ आ गया, पैक्ड फूड जब से आ गया, हम लोग सेल्फ सर्विस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम लोग मॉल चले जाते हैं, चाहे रिलायंस फ्रेश हो या फिर कोई भी डी मार्ट हो, कोई भी बड़ा सा मॉल गए, हम लोग वहाँ से खुद से अपना परचेजिंग कर लेते हैं, एक कार्ट में डाल लेते हैं, कार्ट में डालने के बाद जाके बिलिंग करते चल जाते हैं। मतलब सेल्फ सर्विस है। सेल्फ सर्विस तभी हो पाएगा जब पैकिंग होगा, तभी हो सकता है। अब वहाँ पे मुझे 1 किलो चावल लेना तो वो तौल के तो देगा, सिंपल सा बात है। तो खुद तौल के तो नहीं ले सकते, लेकिन 1 किलो का अगर पैकेट बना हुआ रहेगा तो हम लोग उठा के आराम से अपने कार्ट में रख सकते हैं और बिलिंग करा के अपना घर जा सकते हैं। इसीलिए सेल्फ सर्विस के लिए बहुत ईजी हो गया। और यहाँ पे इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी, देखो इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी मतलब क्या है, आपका पैकिंग जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेगा उतना ज़्यादा बिकेगा। किंडर जॉय का एग्जाम्पल आप लोग ले लो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बच्चे लोग मांग मांग के लेते हैं। एक लेस से ज़्यादा ना मोटू पतलू बिकता है, सिंपल सा चीज़ है। क्यों? क्योंकि उसमें बाहर में ये दिखाया जाता है कि अंदर में टॉय निकलता है। अब उसमें जब टॉयज अगर निकलेगा तो बच्चे ज़्यादा उसी को प्रेफर करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे ये बताया गया कि इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग को बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ये था हमारा पैकिंग। पैकिंग में हमारा 3 चीज़ें, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और पैकिंग हम लोग को क्यों ज़रूरत है, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे अभी हम लोग का सेकेंड पॉइंट भी कंप्लीट हो गया, पैकिंग। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग प्रोडक्ट का थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे, वो है लेबलिंग। देखो लेबलिंग एग्जैक्टली होता है क्या, प्रोडक्ट आप देखोगे ना, उस पैकेट में जो जो चीज़ें लिखा हुआ सब लेबलिंग है। अच्छे तरीके से उसको लिखा जाता है। किस लिए लिखा जाता? ताकि आप लोग उसको आइडेंटिफाई कर सके कि क्या चीज़ है एग्जैक्टली। अब सिंपल सा बात है, सभी का एक ही टाइप का अगर रैपर रहेगा तो उसके अंदर क्या होगा नहीं होगा हम लोग को पता कैसे चलेगा। तो सिंपल से यहाँ पे चीज़ है, लेबलिंग का मतलब यहाँ पे वही बताया गया जो चीज़ें हम लोग ऊपर प्रिंट करते हैं ना पैकेट का। जैसे आप लोग देखे होंगे कहीं पे रेड कलर का इस तरीक़ा से होता है, कहीं पे ग्रीन कलर का ऐसा होता है। ये क्या डिफाइन करता है?
ये हम लोग का वेज नॉन वेज डिफाइन करता है कि नहीं, तो वो हम लोग को लेबलिंग से पता चलता है। इसीलिए बताया गया सबसे पहला आइडेंटिफाई प्रोडक्ट को हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग का लेबल का ज़रूरी बहुत ज़्यादा है। सबका चॉकलेट अगर ब्लू कलर का रहेगा तो क्या हम लोग पहचान पाएंगे कि वो डेयरी मिल्क है, किटकैट है, क्या है पता नहीं, रेड कलर का किटकैट हो जाता है, ठीक है। मंच जो है वो हमारा गोल्डन कलर का, सॉरी 5 स्टार जो है वो हमारा गोल्डन कलर का रह जाता है, ब्लू कलर का जो होता है वो हमारा डेयरी मिल्क होता है। तो उसी तरीक़े से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रोडक्ट को। उसके बाद रिलेटेड टू ब्रांड हम लोग कैसे पहचानेंगे, जब तक उसमें प्रिंट रहेगा ही नहीं वो किस ब्रांड का हम लोग को कैसे पता चलेगा। तो इसीलिए लेबलिंग हम लोग का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम लोग का वो ब्रांड हो सके। उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन। देखो सारा का सारा चीज़ उसमें लिखे रहता है कि वो कब का है ना, उसको बनाया कब गया था, उसका मेन ऑफिस कहाँ पे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसा है, कहाँ पे उसका कॉर्पोरेट ऑफिस है और कहाँ से वो आ रहा है हमारे पास, सारा का सारा चीज़, इवन इंग्रेडिएंट्स भी वो किस किस चीज़ को मिल के वो चीज़ बना है। तो ये लेबलिंग के लिए हम लोग का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंट्रोडक्शन। उसके बाद आता है ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट को आप सेग्रीगेट करो अलग अलग। सिंपल सा बात है, आप जब ऑयल खरीदने के लिए जाते हो वेजिटेबल ऑयल, तो आप देखते होंगे ना कि ये पाम ऑयल है, ये बादाम ऑयल है, ये सोयाबीन ऑयल है, ये हमारा सनफ्लावर ऑयल है। हम लोग पहचानते कैसे, क्यों? क्योंकि हम लोग को लेबलिंग से पता चल जाता है कि एग्जैक्टली वो किस ग्रेड का है, कौन सा सस्ता है, कौन सा महंगा है, क्योंकि प्राइस टैग भी रहता है। लेकिन हम लोग क्वालिटी देख के तो पहचान लेंगे ना, तो लेबलिंग में हम लोग का क्वालिटी आराम से पता चल जाता है कि हाँ ये सनफ्लावर है तो पाम ऑयल से बहुत ज़्यादा बेटर। क्लियर हो रहा है? उसके बाद आता है प्रमोशनल टूल्स। प्रमोशनल टूल्स में हम लोग का क्या क्या चीज़ है, देखो ये सब चीज़ें हम लोग का प्रमोशनल टूल्स है। प्राइस हमारा लिखे रहता है, इंग्रेडिएंट्स हमारा लिखे रहता, और उसके साथ साथ कब एक्सपायर होगा ये भी लिखे रहता है। तो सारा का सारा चीज़ हमारा लेबलिंग में लिखे रहता है, जिससे हम लोग प्रोडक्ट को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और प्रोडक्ट के बारे में सारा से सारा का सारा चीज़ हम लोग जान सकते हैं। खैर हम लोग पढ़ते नहीं वो अलग बात है, लेकिन उसमें सारा चीज़ दिए रहता है। यहाँ पे हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है लेबलिंग जो है प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट पूरा का पूरा भी कंप्लीट हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग का मार्केटिंग मिक्स का जो हमारा सेकंड पॉइंट है हमारा प्राइस। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि प्राइस एग्जैक्टली है क्या। देखो एक प्रोडक्ट में प्राइस तो कुछ ना कुछ होगा ना, तो प्राइस कितना मैटर करता है हमारा मार्केटिंग मिक्स में, अभी हम लोग को ये देखना है। तो प्राइस से हम लोग का प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें चेंजेस आता है। देखो सबसे पहला हमारा प्राइस ऑब्जेक्टिव। हम लोग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या, प्रॉफिट कमाना। तो सिंपल सा बात है कि हम लोग जब प्रोडक्ट बनाते हैं ना, हम लोग को ये देखना कि हमें सस्ता प्रोडक्ट बनाना कि महंगा प्रोडक्ट बनाना। जैसे बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, जस्ट लाइक हमारा वॉच रोलेक्स का, उन लोग सस्ते घड़ी बनाते ही नहीं है, सब लाखों में होते हैं। क्यों होते हैं? जैसे बड़े बड़े कार्स होते हैं, जस्ट लाइक ऑडी, BMW, फरारी वगैरह, ये सब प्रीमियम सेक्शन में आते हैं। तो उन लोग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ही यही है कि हम लोग प्रीमियम सेगमेंट में बनाएंगे। हम लोग सस्ता 4 लाख 5 लाख 10 लाख का हम लोग बनाएंगे ही नहीं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहना चाहिए कि उसका प्राइस एग्जैक्टली क्या होना चाहिए। क्लियर हो गया? सेकेंड है हमारा कॉस्ट फैक्टर। कॉस्ट फैक्टर हमारा क्या है, कंपनी ये सोचता है कि प्राइस जितना भी हो बनाने में, मतलब एक यूनिट का बनाने में कितना कॉस्ट लग रहा है। सपोज ये पेन है, इसे बनाने में जितना भी लगता होगा उसके ऊपर प्रॉफिट रख के बेचते होंगे। लेकिन यहाँ पे कॉस्ट फैक्टर क्या बताया गया, सपोज जितना भी लगा हमारा उसमें हम लोग 20%, 30%, 40% जो भी अपना एक मार्जिन रख के बेच देंगे, इसको बोलते हैं हम लोग कॉस्ट फैक्टर। क्लियर हुआ? उसके बाद आता हमारा डिमांड। डिमांड में क्या है, जितना ज़्यादा डिमांड रहेगा ना प्राइस उतना कम होते जाएगा। इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़े हैं लॉ ऑफ डिमांड में, और जितना हमारा कम डिमांड होते रहेगा, सिंपल सा बात है, डिमांड और प्राइस ये दोनों वाइस वर्सा है। जितना ज़्यादा डिमांड प्राइस उतना कम, जितना कम डिमांड प्राइस उतना ज़्यादा। उसी हिसाब से हम लोग को होता है, प्राइस के अकॉर्डिंग हमारा डिमांड चेंज होते रहता है। जो महंगा रहता है वो कम बिकता है, जो सस्ता रहता है वो ज़्यादा बिकता है, यही तो। उसके बाद आता है हमारा कंपटीशन। तो सिंपल सा चीज़ है, प्राइस के ऊपर मैटर करता है कंपटीशन, ठीक है। तो ये पेन एग्जैक्टली सभी कोई 30 रुपये 40 रुपये में बनाते हैं, तो कंपटीशन आ गया ना। सिंपल सा चीज़ है कि अगर एक 50 में बेचता, एक अगर 30 में बेचता, तो 30 वाला ज़्यादा बिकता। जानता है सबका काम है लिखना, ठीक है। लेकिन एक एडवांटेज क्या है, जो उसका 50 रुपये है, अगर वो नहीं है तो सिंपल सा बात है 30 रुपये वाला बहुत ज़्यादा बिकेगा। इसीलिए महंगा प्रोडक्ट बना के कोई फ़ायदा नहीं। तो कंपटीशन हमारा आता है कि सेम चीज़ अगर कोई हमसे ज़्यादा सस्ता बना रहा है तो उसका ज़्यादा बिकेगा। इसीलिए प्राइस मैटर यहाँ पे कर रहा है कंपटीशन के लिए। उसके बाद आता है हमारा गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी एग्जैक्टली होता है क्या,
बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट है ना जहाँ पे गवर्नमेंट का पॉलिसीज काम करता है। जैसे देखो, आप ये 10 में बनाओ, 20 में बनाओ, 50 में बनाओ, उससे कुछ लेना देना नहीं है। आप जितना में बेचो, गवर्नमेंट से कुछ लेना देना नहीं। लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट का प्राइस जो है फिक्स करके रखता है, जिसको आप उससे ज़्यादा में नहीं बेच सकते। समझ में आ रहा ना। और ऐसा भी होता है कि एमआरपी से ज़्यादा हम लोग नहीं बेच सकते, ये भी एक गवर्नमेंट पॉलिसीज है। लेकिन आप सोना को जब देखोगे, सोना गवर्नमेंट रेट फिक्स करता है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो बिकेगा। समझ में आ रहा ना। तो गवर्नमेंट पॉलिसी हमारा क्या होता है, तो यहाँ पे हमारा प्राइस कंप्लीट हो गया। उसके बाद आता है हमारा प्लेस। सिंपल सा चीज़ है, मैं यहाँ पे राउरकेला में वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। ये पेन जो है बना है दिल्ली में, मेरे पास आया कैसे? सिंपल सा चीज़ है, वो आया कैसे। अब हम लोग उसका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वहाँ से मेरे पास तक कैसे आया, इसका डिस्ट्रीब्यूशन को समझेंगे। बहुत सारा प्रोडक्ट ऐसा होता है जो जीरो टाइप चैनल में चलता है। मतलब प्रोड्यूसर क्या करता है, वो मैन्युफैक्चर करता तो है, बोलता बेचेंगे भी हम लोग खुद, दूसरे को नहीं देंगे, हम लोग खुद प्रोड्यूस करेंगे और बेच देंगे। हमेशा ये बल्क प्रोडक्ट में होता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा बल्क क्वांटिटी में हम लोग करते हैं ना, तो बल्क क्वांटिटी में अगर हमें बेचना होगा तो डायरेक्टली प्रोड्यूसर ही बेच देते हैं। क्लियर हुआ। तो ये हमारा प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। सेकंड है हमारा वन लेवल चैनल। वन लेवल चैनल में क्या होता है, प्रोड्यूसर रिटेलर को देता है, रिटेलर कंज्यूमर को दे देता है। थर्ड हमारा है टू लेवल। टू लेवल में हमारा क्या है, प्रोड्यूसर होलसेलर को देता है, होलसेलर फिर रिटेलर को देता है। देखो, होलसेलर जहाँ पे बल्क में सामान बिकता है, रिटेलर कौन, आम जो हम लोग देखते हैं दुकानदार, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो रिटेलर को बेचा, रिटेलर फिर हम लोग को बेच देता है। क्लियर हो रहा है। उसके बाद आता हमारा थ्री लेवल। थ्री लेवल में प्रोड्यूसर क्या करता है, अपने आजू बाजू एजेंट को बेचते हैं। बहुत सारे रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, एरिया डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, तो उन लोग को क्या करते हैं, बेचते हैं। उन लोग क्या करते हैं, होलसेलर लोग को बेच देते हैं। होलसेलर को बेचने के बाद रिटेलर को बेचता है, रिटेलर फिर कंज्यूमर को बेचता है। तो ये हम लोग का 4 टाइप का चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। एग्जाम में पूछता है, आप लोग इस सबको पढ़ के जाओगे। उसके बाद हम लोग का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज प्रमोशन। अब देखना है कि प्रमोशन मतलब एक प्रोडक्ट को प्रमोट करना। प्रमोट कैसे करेंगे, सबसे पहला एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। अभी देखो, टीवी में हम लोग एडवर्टाइज देखते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं, इंटरनेट पे देखते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आके एडवर्टाइज कर रहे हैं। आजकल तो बहुत ज़्यादा चल रहा है ये सब चीज़ें। तो एक एडवर्टाइज जब हम लोग करते हैं ना, तो हम लोग का सेल बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोग को प्रॉफिट कमाने के लिए एडवर्टाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा है हमारा सेल प्रमोशन। सेल प्रमोशन क्या होता है, सेल को प्रमोट करना। किस तरीक़े से प्रमोट करना, डिस्काउंट दे देना, रिबेट दे देना, बाय 1 गेट 1 फ्री। जैसे अभी रिसेंटली मैं देख रहा था, कल ही मैं देखा कि एक दुकान के बाहर में लिखा है 99 ऑनवर्ड, और ऑनवर्ड जो है ना बहुत छोटा से लिखा होता है, लेकिन 99 बहुत बड़ा था। तो ₹99 ऑनवर्ड लिखा है, मतलब 99 से यहाँ पे प्रोडक्ट शुरुआत होता है। समझ में आ रहा ना। तो यहाँ पे वो क्या देख रहा है, वो देख रहा है 99 में यहाँ प्रोडक्ट मिलता है, और जाता है देखता है वहाँ पे 1000 रुपया कॉस्ट है, 2000 रुपया कॉस्ट है। वहाँ पे लिखा हुआ है कि 99 रुपये से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट, लेकिन लोग 99 देख के चले जाते हैं, 50% ऑफ देख के चले जाते हैं, जबकि वहाँ पे अप टू लिखे रहता है, अप टू 50%। तो ये सब चीज़ें सेल प्रमोशन में आएगा। पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग हमारा क्या है, मतलब 1 to 1 फिजिकली मिल के बेचना, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, इसको बोलते हैं हम लोग पर्सनल सेलिंग। उसके बाद आता है हम लोग को पब्लिसिटी। एडवर्टाइज में अगर खर्च नहीं करना तो पब्लिसिटी करो। तो पब्लिसिटी कैसे भी हो सकता है, सिंपल सा चीज़ है, आप पब्लिसिटी जैसे भी करें, हमारा प्रोडक्ट इस तरीक़ा से है, माउथ टू माउथ करे या फिर किसी को पैसे दे के करे, लेकिन एडवर्टाइजमेंट में ज़्यादा खर्च होता, पब्लिसिटी में ज़्यादा खर्च नहीं होता। तो अपना प्रोडक्ट का पब्लिसिटी करे ताकि वो ज़्यादा सेल हो पाए। उसके बाद आता है हमारा पब्लिक रिएक्शन। पब्लिक रिएक्शन में जस्ट लाइक हमारा इवेंट करवा दो। देखो, बहुत सारा प्रोडक्ट क्या करता है, एक इवेंट कर देता है। इवेंट करने से क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को पता चल जाता है। अब उसको सोशल मीडिया में पोस्ट करो। तो ऐसा बहुत सारा चीज़ है जो हमारा पब्लिक रिएक्शन में आता है। तो ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है प्रोडक्ट मिक्स, इसका 4 पॉइंट हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। तो यहाँ पे अभी हम लोग का मार्केटिंग मैनेजमेंट का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो वीडियो से आपको थोड़ा भी वैल्यू मिलता है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना, और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना। तो जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाता, तब तक फिलहाल
आप लोग इसे पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून एंड जय हिंद।